दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, अगर आपकी क्वालिफिकेशन है सिंपल 10th पास और आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। गृह मंत्रालय की तरफ से एसएसबी सीमा सशस्त्र बल के अंदर कांस्टेबल ट्रेड्समैन की शानदार वैकेंसी आउट कर दी गई है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पक्की सरकारी नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। एक बार चयन हो गया तो आपका लाइफ टाइम के लिए कैरियर बन जाएगा। यहाँ पर आपको स्टेबल कैरियर प्रमोशन के शानदार अवसर मिलते हैं। यहाँ पर आप कांस्टेबल से प्रमोट होकर हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर यहाँ पर कैरियर ग्रोथ के बहुत ही शानदार अवसर हैं और यहाँ पर रिटायरमेंट की एज 60 ईयर्स है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया शानदार मौका होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी 10th पास किया हुआ है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। इस भर्ती के लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी स्टेट से, चाहे किसी भी सिटी से बिलोंग करते हो। और यहाँ पर सिलेक्शन होने पर सैलरी की शुरुआत भी 40,000 से लेकर 45,000 रुपए पर मंथ से होती है और गवर्नमेंट बेनिफिट्स अलग से। आपको बता दें, एसएसबी सीमा सशस्त्र बल सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का हिस्सा है, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है और यहाँ पर वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाने वाली है, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सेलेक्ट होने के बाद सैलरी कितनी मिलने वाली है और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और आपका क्या काम रहेगा। आपको इस वीडियो के अंदर A to Z जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में भी आने वाली हर एक भर्ती की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, आपको भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, एसएसबी सीमा सशस्त्र बल की तरफ से कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वेरियस पोस्ट पर शानदार वैकेंसी आउट कर दी गई है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक भरे जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसएसबी सीमा सशस्त्र बल के बारे में। यह पैरामिलिट्री फोर्स का एक हिस्सा है, जिसकी पोस्टिंग बॉर्डर पर रहती है और देश की आंतरिक सिक्योरिटी और इलेक्शन का भी जिम्मा इसके ऊपर है। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं और आप भी भारतीय सेना की यूनिफॉर्म हासिल कर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की। इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस रखी गई है मात्र 100 रुपीज जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी से और एक सर्विसमैन से कोई भी फॉर्म की फीस नहीं ली जाएगी। पेमेंट का मोड रहेगा ऑनलाइन, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। और यहाँ पर सभी कैटेगरी की महिलाओं से भी कोई भी फॉर्म की फीस नहीं ली जाएगी। यानी कि अगर महिलाएं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं या एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, उनसे कोई भी फॉर्म की फीस नहीं ली जाएगी। बात करते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। यहाँ पर कांस्टेबल वेटरनरी की 34 पोस्ट निकाली गई हैं। कांस्टेबल ड्राइवर की 553 पोस्ट निकाली गई हैं। कांस्टेबल वाटर कैरियर की 41 पोस्ट निकाली गई हैं। कांस्टेबल गार्डनर की 5 पोस्ट निकाली गई हैं। कांस्टेबल कोबलर की 25 पोस्ट निकाली गई हैं। कांस्टेबल टेलर की 41 पोस्ट निकाली गई हैं। कांस्टेबल वाशरमैन की 74 पोस्ट निकाली गई हैं। कांस्टेबल बार्बर की 41 पोस्ट निकाली गई हैं। कांस्टेबल वेटर की 3 पोस्ट निकाली गई हैं। कांस्टेबल कारपेंटर की 4 पोस्ट निकाली गई हैं। कांस्टेबल नर्सिंग ऑर्डरली की 1 पोस्ट निकाली गई। टोटल पोस्ट है 827। बात करते हैं पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की। यहाँ पर कांस्टेबल वेटरनरी की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास विद साइंस और साथ में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के अंदर। यानी कि अगर आपने किसी हॉस्पिटल के अंदर काम किया हुआ है और आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स का 1 साल का एक्सपीरियंस, तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन सिंपल 10th पास। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th क्लास पास किया हुआ है और आपके पास वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा पोस्ट जो है कांस्टेबल ड्राइवर की ही निकाली गई है। कांस्टेबल गार्डनर, कांस्टेबल वाटर कैरियर, कांस्टेबल कोबलर, कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल वाशरमैन, कांस्टेबल बार्बर और कांस्टेबल वेटर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है सिंपल 10th पास। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th क्लास पास किया हुआ है, चाहे आपने किसी भी बोर्ड से पास किया हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से पास किया हो, तो आप सभी इन पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बट साथ में आपको इन ट्रेड के अंदर काम आना चाहिए। जैसे कि आप कांस्टेबल बार्बर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपसे हेयर कटिंग करवा कर देखी जाएगी। अगर आपको हेयर कटिंग नहीं करनी आती है तो आपको फेल कर दिया जाएगा। या इसके अलावा अगर आपके पास 1 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट है रिलेवेंट ट्रेड के अंदर, तो भी आप इन पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल कारपेंटर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास। अगर आपने 10th पास किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट से और आपके पास 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट है कारपेंटर ट्रेड के अंदर, तो आप कारपेंटर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल नर्सिंग ऑर्डरली की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और साथ में आपके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम एसटी जोन एम्बुलेंस या फिर रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा जारी किया गया हो।
और साथ में आपको कम से कम 50 बेड के हॉस्पिटल के अंदर काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल वेटरनरी और कांस्टेबल नर्सिंग ऑर्डरली की पोस्ट के लिए क्राइटेरिया 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच, यानी कि यहाँ पर आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 27 साल होनी चाहिए। इसके अलावा सभी पोस्ट के लिए क्राइटेरिया है 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच, यानी कि इसके अलावा अगर अदर पोस्ट के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 23 साल है तो आप अदर पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी को एज लिमिट के अंदर 3 साल की छूट दी गई है और SC ST कैटेगरी के लिए एज लिमिट के अंदर 5 साल की छूट दी गई है और एक्स सर्विसमैन के लिए सर्विस प्लस 3 साल की छूट दी गई है। बात करते हैं सैलरी की। ये सभी पोस्ट पे लेवल 3 की पोस्ट है जिसका बेसिक पे होता है 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग, पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के बीच। साथ में DNS अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, राशन मनी अलाउंस, हार्डशिप रिस्क अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हेयर कटिंग अलाउंस, रम अलाउंस और वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं तो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर आपकी शुरुआती सैलरी ही 40,000 से लेकर 45,000 रुपए शुरू होती है जो कि हर साल बढ़ती रहती है और बढ़ते बढ़ते 80,000 रुपए से ऊपर पहुंच जाती है। तो बहुत ही बढ़िया मौका आप सभी के लिए यहाँ पर रहने वाला है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पर आपका सिलेक्शन 5 स्टेज में होगा। सबसे पहले होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर होगा रिटन एग्जामिनेशन जो कि ऑफलाइन मोड में OMR शीट के माध्यम से होगा। फिर रहेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। रिलेवेंट ट्रेड में अगर आप बार्बर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपसे हेयर कटिंग करवा कर देखी जाएगी और अगर आप टेलर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपसे कपड़े सिलाई करवा कर देखी जाएगी। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट मांगी गई है 165 सेंटीमीटर। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए हाइट रहेगी 160 सेंटीमीटर। के अलावा महिलाओं के लिए हाइट मांगी गई है 155 सेंटीमीटर और अगर आप ST कैटेगरी की महिला हैं तो आपके लिए हाइट रहेगी 150 सेंटीमीटर। मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट मांगी गई है 76 सेंटीमीटर बिना फुलाई और फुलाव के साथ 81 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर केवल दौड़ होगी। लड़कों को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6.5 मिनट में क्वालिफाई करनी होगी और लड़कियों को 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में क्वालिफाई करनी होगी। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। इसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स। सिलेबस में 4 सब्जेक्ट रहेंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के और पेपर को सोल्व करने का टाइम मिलेगा 2 घंटे का। फिजिकल ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा और सिलेक्शन होगा रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स के आधार पर। एग्जाम के अंदर जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के और जनरल हिंदी और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। एग्जाम का मोड रहेगा ऑफलाइन जो कि OMR शीट के माध्यम से होगा। सभी क्वेश्चन MCQ बेस्ड यानी कि मल्टीपल चॉइस होंगे। इस जॉब में फॉर्म अप्लाई करने के फायदे: जॉब सिक्योरिटी, पक्की सरकारी नौकरी, परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। एक बार जॉब लग गई तो पूरी लाइफ ही आपकी सेट हो जाएगी। डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर आपको प्रमोशन ग्रोथ के बहुत सारे अवसर मिलते हैं। यहाँ पर आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर। इसके अलावा आपको यहाँ पर 60 साल की एज तक जॉब करने का मौका मिलता है, यानी कि यहाँ पर आपके लिए लंबा करियर है। यहाँ पर आपको सैलरी के अलावा बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं जैसे कि DNS अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, रम अलाउंस, हेयर कटिंग अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस और अदर अलाउंस मिलते हैं। इसके अलावा आपको रहने के लिए फ्री गवर्नमेंट क्वार्टर मिलता है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज आपकी और आपकी फैमिली के लिए, CHD फैसिलिटीज। इसके अलावा आपको साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती है जिसको अर्न्ड लीव बोलते हैं और 15 दिन की CL मिलती है जिसको कैजुअल लीव बोलते हैं। यहाँ पर आपको फैमिली पेंशन सिक्योरिटी का लाभ मिलता है, इंश्योरेंस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। यानी कि अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो आपको यहाँ पर रेस्पेक्टफुल नौकरी मिलती है, जॉब सिक्योरिटी और पेंशन का लाभ मिलता है। तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका रहने वाला है। अगर आपने भी 10th पास किया हुआ है और आपको भी काम करने का एक्सपीरियंस है तो आपको इस वैकेंसी के लिए जरूर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस भर्ती की कंप्लीट डिटेल्स और अप्लाई लिंक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप डायरेक्टली वहां से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आने वाली हर एक भर्ती की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।